प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर आपको हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा गणित की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो लगातार आपको अपडेट करा रहे हैं। उसी क्रम में आज आइए हम आपको बोर्ड परीक्षा जो अनसोल्ड पेपर है उसका आज हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। 10 तक हमने पिछली वीडियो में कवर करा दिए हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की ओर। कुछ 11 नंबर प्रश्न नंबर 11 जो इस प्रकार है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा अंतर कितना है? अंतर है 2। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। आइए तो हम मानते इसका हल देखते हैं। माना पहली संख्या हमने मान ली x और दूसरी संख्या है वो मान ली हमने y। अब क्वेश्चन कह रहे हैं इनका योगफल, यानी संख्याओं का योगफल कितना है 8 और संख्याओं का अंतर मतलब इनका घटा कितना है 2। अब यदि हम दोनों समीकरणों को उठाकर जोड़ दें तो देखिए y प्लस y माइनस की कैंसिल होगी, x और x जोड़ के 2x हो गए और 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/2 और 2 से 10 को भाग करेंगे 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है हमारी? समीकरण 1 है हमारी x प्लस y बराबर 8 के। तो x की जो वैल्यू आई हमारी वो 5 आई, तो 5 रखेंगे प्लस y बराबर 8 के। अब 5 प्लस के उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 8 - 5, तो घटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अतः जो संख्याएं आ गई हमारी वो आप देख सकते हैं संख्याएं कितनी आ गई। पहली संख्या 5 आ गई और दूसरी 3 आ गई। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएंगे और यदि 5 में से 3 को हटाएंगे तो 2 आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं और नोट करें। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में पढ़ के सुनाओ। 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 पॉइंट दे रहा है। आइए इसका हम देखते हैं। जैसे एक वृत्त है और वृत्त का एक सेंटर पॉइंट है। अब देखिए अब कहीं दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से सेंटर पॉइंट को मिलाएंगे और एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ से केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब हमेशा 90 डिग्री पर आता है। डाला गया लंब 90। ये इसका केंद्र O मान लें, ये बिंदु P मान लें, ये जो जहां टच कर रहा है उसको A। तो यहाँ से आप देखिए हमें जो 90 डिग्री है, यानी वो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 5 सेमी। 5 सेमी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु। तो 13 सेमी दूर क्या है? एक बिंदु। वृत्त के केंद्र से, ध्यान से, वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु हमने P मान लिया। तो कह रहे हैं स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की, यानी हमें BA बनानी है। तो देखिए अगर आपको याद तो एक पाइथागोरस प्रमेय है, समकोण जहां 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ से OP की जो वैल्यू है वो OP है 13 सेमी और OA जो है वो है आपकी 5 सेमी। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनने हैं, समकोण त्रिभुज OAP में। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए यहाँ से जो कर्ण है हमारा वो OA है, OP का वर्ग, लंब हमारा OA का वर्ग और आधार हमारा PA का वर्ग। तो यहाँ से OP 13 है, ये आपकी 5 है और प्लस ये आपको स्पर्श रेखा की लंबाई जो है P है वो ज्ञात करनी है। तो 13 का वर्ग 169 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, PA का स्क्वायर। अब देखिए 25 इधर लाएंगे, 169 माइनस के 25 बराबर PA स्क्वायर। घटेंगे तो 144 यानी 144 PA का स्क्वायर। अब देखिए 144 कितने का? 12 का वर्ग PA का स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो PA जो स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई वो 12 सेमी आ गई। अतः आप लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 12 सेमी। तो ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लें। अब मेरा मात्र नहीं
आइए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 14 की ओर। क्वेश्चन 14 इस प्रकार है, 7 सेमी भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। तो ठोस का क्या ज्ञात करना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसका हम देखते हैं। देखिए दो घन बना के मैं आपको दिखा दूं, जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सहूलियत के लिए बना सकते हैं। आप चित्र से जो है थोड़ा सा इस स्थिति साफ हो जाती है, क्लियरिटी हो जाता है, समझ में सही आता है सवाल। दो घन है, इस तरीका से सिरों को मिलाकर जोड़ के ये दो। देखिए अब देखिए घन की भुजा, तो घन की भुजा कितनी दे रखी है, 7 सेमी। अब सिंपल सी बात है, इसकी चौड़ाई 7 सेमी होगी, ऊंचाई 7 सेमी होगी, ये आपकी लंबाई भी 7 सेमी। घन की तो घन तो सबकी भुजा बराबर होती है, घन की 4। तो अब इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और दो घनों को मिलाएंगे तो घना बन जाएगा। तो आप लगे घनों को मिलाकर बने घनाभ की विमाएं यानी लंबाई, अर्थात लंबाई। तो लंबाई घनाभ की क्या हो जाएगी, देखिए लंबाई में लिखें 7 + 7 हो जाएगी, तो 7 ही हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी, टोटल 14 सेमी। और जो उसकी चौड़ाई वही रहेगी, यानी जो उसकी चौड़ाई रहेगी किसकी, घनाभ की चौड़ाई वही रहेगी 7 सेमी, और ऊंचाई भी वही रहेगी घनाभ की, यानी 7 सेमी। तो अब हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का एरिया क्या देते हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे 2 × लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। तो देखिए 2 × लंबाई कितनी है हमारी 14, चौड़ाई कितनी है 7, चौड़ाई 7, ऊंचाई भी 7, ऊंचाई 7 और लंबाई 14। गुणा करेंगे देखिए तो 4 × 7 = 98, 7 × 7 = 49 और 4 × 7 = 98। अब जोड़ेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 16 और 9 25, 25 के 5 हाथ लगे 2, 16 9 25 हाथ लगे 2, तो 2 और 4 6 और 9 9 18 6 24। हम गुणा करेंगे तो 2 2 5 10 और 24 48 और 1 49। तो उसका जो प्राप्त दोनों घनों को मिलाकर प्राप्त ठोस बनाया, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 490 वर्ग सेमी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं इसे और नोट कर सकते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर हम 8 की 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनांतरित करता है। तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसके हल को देखते हैं। देखिए त्रिज्या जो दे रखी है क्वेश्चन में वो है 21 सेमी, और जो कोण दे रखा है थीटा बराबर वो है 30 डिग्री। अब आप लिखेंगे पहले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, और सूत्र शायद आपको याद हो, नहीं याद है तो आप लिखा सकते, लंबाई का क्या दे रहा है 2πr θ/360। अब देखिए 2π की जगह 22/7 रखेंगे, r की जगह 21 रखेंगे, थीटा की जगह 30 रखेंगे, बटे में 360। अब देखिए 7 से 21 3 बार कटेंगे, y 44 गुणा 3, और देखिए ये 0 से 0 कैंसिल करके ये 12 बार कट जाएगा, तो बटे में कितने आ जाएंगे 12। अब 3 से 12 को भाग जाएगी 4 बार, तो कितना आएगा देखिए 44/4 और 4 और 4 से जब भाग करेंगे 44 को तो कितना आ जाएगा, चाप की जो लंबाई आ जाएगी, चाप की लंबाई में तरीके हैं वो क्या आया 11 सेमी, यानी चाप की जो लंबाई है वो 11। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये फर्स्ट पार्ट था वो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये भी एरिया πr² θ/360। पाई की जगह 22/7, r की जगह क्या रखेंगे, देखिए r की जगह रखेंगे हम 21, तो 21 गुणा 21, और थीटा की जगह 30 और बटे 360। 0 कटेगा, 3 से भाग जाएगी तो 3 3 3 दूनी 6, 7 × 21, तो 22 गुणा 3 गुणा 21 और गुणा बटे में कितने आएंगे 12। अब देखो काटो 3 चौक 12। अच्छा तो अब 2 से कटेंगे 2 दूनी और 11 दूनी, तो कितना आएगा गुणा करके 11 गुणा 21 और बटे में 2। अब नहीं करेंगे तो गुणा करेंगे हम, तो 11 × 11 और 11 दूनी 22 और 1
23/2 भाग कर दो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो फाइनल जवाब है 115.5 cm स्क्वायर। यानी जो त्रिज्यखंड का एरिया आया वो आप देख सकते हैं 115 पॉइंट। या आप भाग में नहीं हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कराएं। आगे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 16 की ओर। क्वेश्चन 16 कुछ इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन 16 में आपको कंडीशन आती है, यदि tan थीटा की वैल्यू a/b है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा, b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान ज्ञात करना। आइए इसका हम देखते हैं। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू दे रखी है क्या है, a/v। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे में b sin थीटा और प्लस का a cos थीटा। अब देखिए हम ऊपर से अंश से cos थीटा कॉमन कर रहे हैं, तो जहां से कॉमन नहीं होगा उसके क्या आ जाएगा बटे में, और जहां से कॉमन चला जाएगा वहां से 1, यानी ये बचेगा। फिलहाल नीचे से भी कॉमन करेंगे हर से cos थीटा, तो b sin थीटा और बटे cos थीटा और प्लस का क्या बचेगा a, cos कैंसिल हो जाएगा। और देखिए sin बटे cos क्या होता है tan थीटा, तो ऊपर आ जाएगा b tan थीटा माइनस का a और नीचे b tan थीटा प्लस का a। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है भाई, a/b माइनस a, ऐसे नीचे a/b प्लस a। अब देखिए b कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा a माइनस a, नीचे क्या बचा a प्लस a। तो ऊपर a में से घट के क्या आएगा 0, नीचे जुड़ के क्या 2a, और 2a से 0 भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0। आप देख सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। आगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। 17 इस प्रकार है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान ज्ञात करना। आइए इसका हल को देखते हैं। 3 cot बराबर दे रखा है 4, तो हम cot की यदि वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 4/3। देखिए cot का उल्टा होता है tan, तो यदि tan बनाए तो ये मान उल्टा हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए सूत्र होता है sec का मान, तो sec a बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर a। ये सब समय का है, तो 1 + tan की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 3/4 का स्क्वायर, तो 1 + 3 का हो जाएगा 9, 4 का 16 हो जाएगा, 16 का एलसीएम लेंगे 16 + 9 और बटे 16, 16 का 16 + 9 बटे 16। तो अब sec स्क्वायर a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25/16, 16 का 25/16 और 25 कितने का 5 का, ये कितने का बनेगा 4 का, और इधर क्या चलेगा sec स्क्वायर a, तो वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो sec a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 5/4। ये देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, यदि sin 2a बराबर √3/2 है तो a की वैल्यू हमें बतानी है। आइए इसका हम देखते हैं। sin 2a बराबर कितना है √3/2। अब देखिए sin 2a, अब sin में ये कितने का मान है sin 60 का, तो sin से sin कैंसिल, तो क्या बचा 2a बराबर 60, तो a की वैल्यू कितनी है 60 भाग 2 और 200 भाग 60 को क्या बार दिया 30 बार, तो कौन मिला के जो a है यानी कौन a का मान कितना है 30 डिग्री। आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ इस प्रकार है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा की वैल्यू बतानी। आइए इसका हम देखते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, अब 2 बटे में रह जाएंगे, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब देखिए cos 3 थीटा 1/2, cos में कितने का मान होता है 60 का, तो cos कैंसिल 3 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, तो 60 भाग 3, 3 से भाग करेंगे तो क्या बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। ये आपका सवाल है, इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए विद्यार्थियों और क्वेश्चन चलते हैं 20 की ओर। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आइए इसका हम देखते हैं। देखिए दिया क्या है, दिया है दिया है PQ अनुपात BC बराबर 1/3। तो पूछ क्या रहा है, देखो पूछ रहा है AP अनुपात PB का कितना है, अनुपात पूछ रहा है। PB लिख दो या ये PB, ये पूछ रहा है क्वेश्चन मान। तो हम जानते हैं समानुपातिकता करने से, समानुपातिकता फिर से देखिए त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे आपको, APQ और तथा त्रिभुज ABC में
इसका अनुपात देखो AP बटे BP बराबर क्या होगा, अब इसकी वजह हम इसका आधार ले रहे हैं VQ बटे आपका VC, लेकिन सॉरी हम पहले ये लेंगे AQ बटे QC। अब देखिए ये जो है, अब ये जो BP है इसका वो अनुपात, लेकिन जो दिया है वो क्या दिया है हमें दिया है VQ और VC। तो हम इसमें लेंगे, देखिए इसमें त्रिभुज में लेंगे AP, APQ में AP और ABC में कौन सी भुजा लेंगे AB, ऐसे ही। और ये किसके बराबर होगी BQ, इसमें इसका आधार BQ तो इसका आधार क्या हो जाएगा एक प्रकार से BC। अब देखिए AP सॉरी यहाँ AB, अब यहाँ बटे जो AB है आपको AB दिखाई दे रही है, AB जो AB है ये वाली इसको दो भागों में लिखेंगे AP और BP, यानी AP प्लस BP और बराबर इसका मान कितना दे रखा है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3AP और बराबर AP प्लस BP। अब AP इधर लाएंगे तो 3AP माइनस AP बराबर BP, तो यहां से घट के कितना आएगा 2AP बराबर 1 गुणा BP, तो 1 तो होगा 1 गुणा में, तो BP को लाएंगे AP के बटे AP बटे VP और इधर का आ जाएगा 1/2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आप देख सकते हैं, फाइनल आंसर में इधर देख रहे हो यानी AP अनुपात PV कितना आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर। तो प्रिय विद्यार्थियों आज की आपने वीडियो में 20 क्वेश्चन लगभग हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर दिव्यांश क्लासेस 96-98 बने रहिए और भी बच्चों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करवाइए, जिससे और भी बच्चों का भला हो और वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, पास हो। तो इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा।